प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि दो जैतून का पेड़ जो भविष्यवक्ता के बारे में अपन सुने हैं। वो दीवट का मतलब कलीसिया है। कलीसिया का दो दीवट का मतलब दो तरफ की कलीसिया नहीं। वहाँ पर ये बताया गया है कि उपमान भाषा में दो दीवट का मतलब जो कलीसिया में दो तरफ की पवित्र आत्मा की शक्ति, दो तरफ के विश्वास लोग आखिरी दिनों में कलीसिया में रहेगा। तो मूसा के जैसा कई विश्वास लोग तैयार होगा और कई विश्वास लोग एलिया के जैसा। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से दो तरफ के विश्वास लोग कलीसिया में रहेगा, एक तरफ मूसा के जैसा और एक तरफ एलिया के जैसा। तो हर सार्वत्रिक कलीसिया दीवट बनेगा पवित्र आत्मा की शक्ति से, और हर दीवट में हर एक विश्वास दीपक बनेगा। हालेलुया। क्या बना है? हर एक विश्वास दीपक बनेगा। तो वो किस प्रकार, वो आज अपन ध्यान कर रहे हैं। तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। गिनती में देखिए, गिनती 11 अध्याय देखिए। गिनती में 11 अध्याय में यहाँ पर बताया गया है। तो वो किस प्रकार वो होगा, वो इसी प्रकार होगा कि 29 वचन देखिए। मूसा ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सब में संवाद देता। हालेलुया। यहोवा अपने आत्मा उन सब लोगों में संवाद देता है। ये है असली बात। तो आखिरी दिनों में यहोवा ने उनकी आत्मा सब में संवाद देता है। इस कारण से सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक से कलीसिया में विश्वास लोग दीपक बनेगा। कई लोग मूसा के जैसा, कई लोग एलिया के जैसा। तो एलिया के जैसा क्यों बनना है, मूसा के जैसा क्यों? तो एलिया के जैसा इसलिए बनते हैं कि विश्वास लोग, तो पुराने नियम में अपन देखें तो अहाब राजा का पत्नी इजबेल ने तो इस्राएल लोगों को बाल के आराधना करने की उनके मन फिराए है। तब इस्राएल राजा तब क्या हुआ है, तब इस्राएल लोगों के सामने दो विचारों में उन्होंने लटके रहे। कौन? इस्राएल लोग। वो दो विचार क्या है? या बाल परमेश्वर हो तो उनकी आराधना करना है, यहोवा परमेश्वर हो तो यहोवा की आराधना करना है। तब वो दो विचारों में सत्य को कौन स्थापना की? सिर्फ एलिया ने सत्य की स्थापना की। एलिया ने पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से कर्मेल पर्वत पर लोगों को बुलाया, इस्राएल लोगों को, और कहा है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहे थे? कब तक दो विचार में लटकते रहते तुम? या बाल हो तो उनके हो लो, परमेश्वर खुदा हो तो, यहोवा परमेश्वर हो तो उनको हो। तब एलिया ने पवित्र आत्मा की शक्ति से सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर बोल के क्या किया? सत्य का स्थापना की है। तो इस प्रकार के अभिषेक कई विश्वास लोगों पर रहते हैं। तो इस प्रकार के विश्वास लोग आज जरूरी है, क्योंकि आज भी धरती में इजबेल का काम चल रहा है। जब कैसे चले? जब एलिया के द्वारा इजबेल का काम अंत हो चुका है और बाल का भविष्यवक्ताओं को एलिया ने तलवार से छेद दिया है, उसको मार डाले है। इजबेल का काम खत्म हो चुका। इस्राएल लोग यहोवा ही परमेश्वर है, आराधना किया है। तो आज भी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में अपन देखें तो परमेश्वर ने कह रहे हैं कि दूसरा अध्याय 20 का वचन देखिए क्या कह रहे प्रभु यहाँ पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तो उस स्त्री यिजबेल को रहने देता है। क्या रहता है? तो यिजबेल को रहने देता है। ये मेरे दास को क्या कर रहे हैं? तो मेरे दास को भविष्य देखो, जो अपने आप को भविष्य कहते हैं, देखो क्या करे, ये झूठ प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर रहने देता है जो अपने आप भविष्यवाणी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने सिखाती है, मूर्तों के सामने बलिदान की वो खाने के सिखाते हैं। तो ये आज नए नियम में इजबेल का आत्मा काम कर रहे हैं परमेश्वर के सेवक लोगों में रख, क्योंकि
परमेश्वर के सेवक लोगों के द्वारा क्या करे, सार्वत्रिक कलीसिया को क्या करे, तो बहुत सारे झूठ प्रचार से भर दिया है। ये इजबेल क्या किया है, सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों शिक्षा, हजारों विचार है, जब इसराइल लोगों के सामने सिर्फ 2 विचार है, बाल परमेश्वर है, यहोवा पर। आज सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों 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 विचारों है। इस विचारों में कौन सा विचार सत्य है, कौन सा मार्ग सत्य है, कौन सा मार्ग प्रेरितों की शिक्षा है, कौन सा मार्ग में वचन का सार है, वो बताने के लिए आज एलिया की जरूरत है। हालेलुया, है या नहीं? बिल्कुल एलिया की जरूरत है। तो आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कई लोग एलिया का अभिषेक पाते हैं, कि एलिया के जैसा बात करते हैं, एलिया के जैसा बात करके सत्य का स्थापना करते हैं, सत्य को बताते हैं, लोगों को सत्य में पवित्र करते हैं। ये है पहला तरफ की सेवा। हालेलुया, यह है एलिया की सेवा। दूसरा है मूसा की सेवा। मूसा के बारे में अपन देखें तो मूसा को परमेश्वर ने बुलाया है फिरौन राजा के सामने चलने के लिए। तब मूसा को क्या दिया, एक लाठी दी है। क्या दिया है, एक लाठी दी है। उस लाठी लेकर तुम फिरौन राजा के सामने चलकर उसको नीचे डालो। किसको, लाठी को नीचे डालने से क्या होता है, सर्प बनता है। क्या होता है, सर्प। तो उस प्रकार मूसा ने फिरौन राजा के सामने चले यहोवा की आज्ञा के द्वारा। तो वहां पर चलकर पहला उस लाठी को क्या करे, नीचे फेंकने से वो क्या हुआ, तो वो लाठी में सर्प बन चुका। तब फिरौन राजा के बाकी जो तंत्र मंत्र लोग जो है, वो तंत्र मंत्र लोग पूरा उनके लाठियों को भी, लाठी को वहां पर नीचे फेंकने से वो भी सर्प बन चुका है। सर्प बनने से अब मूसा का लाठी ने क्या किया, वो सारे सर्प को ले ली उनके अंदर, सारे सर्प को खींच ली, उनके अंदर ले ली हैया ने। तो वो लाठी ने, मूसा की लाठी में अभी फिरौन राजा के सारे सर्प है, सारे लाठी मूसा के लाठी में। फिर मूसा ने नीचे से सर्प को पकड़ने से वो लाठी बन चुका है या लाठी सर्प को, और सर्प को पकड़ने से लाठी हो। लेकिन अब तंत्र मंत्र लोगों का लाठी उनके हाथ में नहीं, क्योंकि वो सारे लाठी को मूसा की लाठी ले ली है, अभी मिल गई है मूसा की लाठी। हालेलुया। अब देखो, सिर्फ वो मूसा के हाथ में वो लाठी है, वो लाठी के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र क्या किया है, वो लाल समुद्र को वो मूसा ने परमेश्वर के द्वारा लाल समुद्र ने पार कर आगे चले हैं। किस प्रकार, उस लाठी के द्वारा लाठी को दिखाया है, तब पानी पूरा दीवार के जैसा खड़े हो चुका है दाहिने और बाईं तरफ। बीच में से सूख गए, भूमि से इसराइल लोग चल चुके हैं। वो फिरौन के, तो मूसा के हाथ में जो है उस लाठी के द्वारा। और उनको प्यास लगी इसराइल लोगों को, तब चट्टान के पास चले हैं, उस चट्टान को वो लाठी से मारने से पानी दी है, प्यास बुझाए, भूख मिटाए, अद्भुत और आश्चर्य कार्य किए हैं मूसा की लाठी। इसका मतलब मूसा की लाठी में क्या है, फिरौन राजा के तंत्र मंत्र लोगों का लाठी भी उसके अंदर है। इसका अर्थ ये है कि क्या फिर सारे फिरौन राजा के तंत्र मंत्र के लाठी मूसा के लाठी में रहने से वो अद्भुत आश्चर्य कार्य हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या है, वहां पर अर्थ यह है कि परमेश्वर सारी सृष्टि के निर्माण की, सारी सृष्टि रचना की अनुभव है, यानी उनको अद्भुत आश्चर्य कार्य करने वाला है, किसी का मदद लेने वाला है। तो यहाँ पर असली अर्थ, सच्चाई, सत्य यह है कि मूसा की लाठी का मतलब सुसमाचार। क्या है, सुसमाचार। जो अपन प्रचार करने का सुसमाचार है ना यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का सुसमाचार मूसा की लाठी है, मूसा के लाठी। तो फिरौन राजा के लोगों का लाठियां क्या है, वो तंत्र मंत्र लोगों का लाठियां का अर्थ ये है कि सारे धर्म ग्रंथ के अंदर छिपे हुए सत्य। क्या है, सारे धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लामिक धर्म, जैन धर्म, सिखों का धर्म, इस प्रकार सारे संसार में हजारों बहुत सारे धर्म हैं। हर एक धर्म के लिए एक एक धर्म ग्रंथ है। क्या है, एक एक धर्म ग्रंथ है। तो सारे धर्म ग्रंथ के अंदर परमेश्वर के बारे में छिपे हुए वो सत्य ही मूसा की हाथ में है लाठी, सुसमाचार। हालेलुया।
परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार में क्या है, सारे धर्म ग्रंथ का सार उस सुसमाचार में मिलके है। हालेलुया। वही सुसमाचार अपन प्रचार कर, वही सुसमाचार प्रचार करना। तो ये है मूसा के जैसा सेवा करना, ये है मूसा के जैसा काम करना, मूसा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर एलिया के जैसा सेवा करना का मतलब सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों विचारों हैं। इस हजारों विचारों में कौन सा विचार है, कौन सा शिक्षा सत्य है, कौन से रास्ते में चलने से हम यीशु मसीह के रूप में बदलते हैं और आत्मिक जीवन में उन्नति पाते हैं और मसीहा की देह उन्नति पाएगा और हर विश्वास सिद्ध होगा। प्रेरितों की शिक्षा कौन सा है, वो बताएगा एलिया के जैसे विश्वास लोग, ये दीपक है। और कई विश्वास लोग दीपक है मूसा के जैसा, उन्होंने सारे सिर्फ अपने हिंदुस्तान में 33 करोड़ की देवता मूर्ति हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में, सारे संसार में हजारों 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 देवता मूर्त है। तो सारे देवता मूर्त के अंदर से सत्य को ले आकर यीशु मसीह को बताना सुसमाचार है। यह है मूसा की लाठी। मूसा की लाठी में सिर्फ मूसा की लाठी नहीं, की लाठी में बहुत लाठी मिलकर है। सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में अपन प्रचार कर रहे हैं, वो सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बारे में पवित्र बाइबल में ही नहीं, सारे धर्म ग्रंथ के अंदर छिपे हुए हैं। वो सत्य को अपन पढ़ना है, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ना है, उसमें से सत्य को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, वो सत्य को ले आकर उस सत्य के साथ अपने सुसमाचार को प्रचार करना। यह है मूसा की सेवा। हालेलुया। क्या है, यह है मूसा की सेवा। तो इस प्रकार सार्वत्रिक कलीसिया में कई लोग दीपक बनते हैं एलिया के जैसा, कई लोग मूसा बनते हैं मूसा के जैसा, है कई विश्वास लोग। तो यहाँ पर इसीलिए आखिरी दिनों में लाखों लोग उद्धार में आएगा। इसका मतलब लाखों लोग ये अद्भुत आश्चर्य कार्य देख के आएगा। मूसा के हाथ में जब लाठी है, तो लाठी के द्वारा प्रभु बहुत बहुत आश्चर्य कार्य किया है, इसराइल लोग देखा। लेकिन ये नए नियम में भी, इस नए नियम में भी इस प्रकार अद्भुत और आश्चर्य कार्य देख के आने वाले रहते हैं। नए नियम में भी अद्भुत और आश्चर्य कार्य देखकर उद्धार में आने वाला अभी है, लेकिन आखिरी दिनों में नहीं रहेगा। आजकल चंगाई भी हो तो उद्धार में आए, और कुछ तरह जो अस्वस्थ को चल गए, स्वस्थ है, बीमारी चले गए, उद्धार में आए। तो वैसा है आखिरी दिनों में, वैसा अद्भुत और आश्चर्य कार्य के द्वारा उद्धार में कोई भी आएगा। क्योंकि अपने से बढ़कर, सेवक लोगों से बढ़कर शैतान के बेटा ने, जो आखिरी मसीह, आखिरी झूठ मसीह, उन्होंने बड़ी बहुत बड़ी आश्चर्य कार्य करते। मान जो मत्ती का सुसमाचार पत्र में, मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बताया है। ये बताया है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सकते तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अरे बाप रे, चुने हुए लोग हैं, सेवक है, विश्वास, चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा। उस प्रकार की बड़ी अद्भुत काम दिखाएगा, अद्भुत काम करेगा झूठ मसीह, है या नहीं। क्योंकि झूठे मसीह क्या करेगा, बहुत अद्भुत आश्चर्य करेगा। अगर तुम एलिया के जैसा आग उतारना है, आग उतार, तब एलिया के समय सिर्फ एक बार आग आए, लेकिन आखिरी दिनों में ये क्या करेगा, जितने बार तुम आग आने का तुम बोलते उतने बार उन्होंने आग को बुलाया, आएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार के प्रचार झूठे मसीहा ने करते। तो इसलिए तुम धोखा मत खाना, धोखा ना खाना है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जो प्रेरितों की शिक्षा कौन है वो मानना है या नहीं। तो यहाँ पर तब मूसा की लाठी है सुसमाचार। इसका मतलब अपने जो प्रचार करते सुसमाचार सिर्फ पवित्र बाइबल में से नहीं, सारे धर्म ग्रंथ भी यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार सारे धर्म ग्रंथ का सार से सुसमाचार प्रचार करना मूसा का सेवा है। एलिया का सेवा क्या है,
जो लोग उद्धार पाए हैं, उद्धार पाने के बाद सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों विचार है, हजारों विचार। इसमें से कौन सा विचार सत्य है, इसमें कौन सा रास्ता सत्य है, इसमें से कौन से मार्ग है प्रेरितों का मार्ग, वो देखना है या नहीं? तो उस प्रकार देखकर, उस प्रकार सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों हजारों विचार है ना, उसमें से एलिया के जैसे सत्य को स्थापना करते हैं वो कई विश्वास लोग उन्होंने एलिया का विषय करते हैं। हालेलुया। तो ये आज का संदेश। तो कई लोगों पर क्या करें, क्या रहेगा, जो यहोवा के परमेश्वर का आत्मा सब हो में समुदा होगा ले, तो तब विश्वास लोगों में कई विश्वास लोग मूसा के जैसा समाचार प्रचार करेगा, मूसा के जैसे सत्य को दिखाएगा, और कई लोग एलिया के जैसा आज सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों विचार है ना, उस विचार में से कौन सा विचार, कौन सा सत्य पर शिक्षा है उन्होंने बताया। ये है आज का संदेश। तो और इसमें से मूसा के सेवा के बारे में और गहराई के लिए कल के संदेश में पर सुनिए, ठीक है? तो आइए आज प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम दिए श्रेष्ठ समय के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, आपको धन्यवाद जितने संदेश सुने और एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हर भविष्यवक्ता व प्रेरित को देखने के आत्मिक अंग थे प्रभु, आत्मिक अंग थे प्रभु, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। और कल जीवन बड़ी वचन के में मिलने का इस साल प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर उनको पवित्र आत्मा के साथ दिल्ली का प्रवाह तक सारे होते हैं, विशेष रूप से हर दिन वचन का ध्यान करें, उनको साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।